जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल यूट्यूब का ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज की बात करते हैं वृषभ राशि की। शनि महाराज 29 जून की रात को 12:40 पर बकरी होने जा रहे हैं। शनि देवता दंड के अधिकारी हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता भी इनको कहा जाता है। और ये बकरी स्थिति में 29 जून को चले जाएंगे और ये 15 नवंबर तक बकरी रहेंगे। तो आज की जो बात करते हैं, बात करेंगे आज वृषभ राशि के बारे में कि जब ये शनि बकरी होंगे तो वृषभ राशि का समय कैसा रहेगा। शनि अभी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के सेकंड चरण में गोचर कर रहे हैं। इस समय शनि की जो डिग्री है करीब 25 है। इसके बाद ये पूर्वा भाद्रपद के पहले चरण में जाएंगे, वापसी करेंगे, और उसके बाद ये शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में वापसी करेंगे। तो शनि जब तक बकरी रहेंगे इनकी डिग्री करीब 17 रह जाएगी, और 17 डिग्री के बाद 15 नवंबर के बाद ये दोबारा फिर डिग्री बढ़नी शुरू होगी और फिर अगले नक्षत्र में इसका प्रवेश होगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो शुभ फलों की वृद्धि होती है, और कोई अगर पाप ग्रह बकरी होता है जैसे शनि है या मंगल है तो अशुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। यहाँ शनिदेव बकरी हो रहे हैं। शनि बकरी अवस्था में सभी राशियों को थोड़ा खास ध्यान रखना चाहिए अपना अपना। कब निवेश करें, कब नया कार्य शुरू करें, कब कोई खास काम करें, इन सभी बातों के बारे में आपस में थोड़ा खुल के बात करेंगे आज आपसे कि आपको कब निवेश करना है, कब आपका लाभ है, कब आपके लिए हानि है। तो वृष राशि के लिए बकरी शनि कैसा रहेगा, क्या कहती है शनि की बकरी चाल वृषभ राशि वालों के लिए। मतलब पहले समझते हैं कि बकरी ग्रह क्या होता है। देखिए, सभी ग्रहों की गति, हमारे जो ये नक्षत्र मंडल है इसमें सभी ग्रहों की एक गति होती है, और हर ग्रह अपनी गति के अनुसार ही भ्रमण करता है। जैसे शनि एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष का समय लगाता है, वहीं गुरु एक राशि को पार करने में करीब करीब 1 साल का समय लगाता है। राहु केतु 1.5 साल का समय लगाते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य 1 महीने में एक राशि को पार करता है। मंगल एक राशि को पार करने में 1.5 महीना लगाता है। बुध और शुक्र को करीब 20 से 25 दिन में एक राशि को पार कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो गति होती है वो होती है चंद्रमा की, कि चंद्रमा 2.25 दिन के अंदर एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। यानी 27 दिन के अंदर चंद्रमा पूरे जो कुंडली है उसका भ्रमण कर लेता है, गोचर कर लेता है। हमने देखा कि जो ग्रह हैं सबकी चाल या गति एक जैसी नहीं होती है, सबकी गति अलग अलग होती है। कोई भी ग्रह अपनी गति से, जब वो जिस गति में वो भ्रमण करता है, अगर अपनी गति से सूर्य के निकट आने पर अगर धीमा प्रभाव हो जाता है, उसका गति कम हो जाती है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये ग्रह बकरी हो गया, यानी उल्टा हो गया। असल में कोई ग्रह उल्टा नहीं होता, सिर्फ इनकी गति कम हो जाती है। तो हमें नीचे से देखने पर लगता है कि ये ग्रह बकरी हो गया, उल्टी चाल चल रहा है, लेकिन उल्टी चाल कोई ग्रह नहीं चलता। ये सब हमारा एक नीचे से खड़े होकर देखने का भ्रम होता है। जब हम नक्षत्र मंडल को देखते हैं तो दिखाई देता है कि ये ग्रह बहुत धीमी चल रहा है तो उसका उल्टा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ग्रह जब बकरी होता है तो उसका दिग्बल बढ़ जाता है, और वो अगर शुभ प्रभाव दे रहा है तो आपको कई गुना बढ़ा के प्रभाव देगा, और अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आपको कई गुना बढ़ा के अशुभ प्रभाव देगा। हो सकता है 2 गुना बढ़ा दे, 4 गुना बढ़ा दे, ये ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रह की स्थिति क्या है, ग्रह की डिग्री क्या है, ग्रह की पोजीशन क्या है। तो ये जो ग्रह होते हैं, अगर वो अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आपको लगातार जब तक वो बकरी रहेगा अशुभ प्रभाव देगा, और अगर आपको वो शुभ प्रभाव दे रहा है तो जब तक वो बकरी है तब तक आपको अशुभ प्रभाव देगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली होती है कि ग्रह जहाँ बैठा है वहाँ का फल तो आपको देगा जिस भाव में बैठा है, लेकिन जब बकरी होता है तो जो पिछले वाला भाव होता है उसका भी फल आपको देता है। ये सभी ग्रहों के लिए नियम है।
तो शनि हो रहा है बकरी। शनि स्वयं अपनी ही राशि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और जब शनि कुंभ राशि में बैठता है अपनी में, तो यहाँ वृषभ राशि वालों के लिए 10वें भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर केंद्र में बैठे। शनि 10वें भाव में कारक है और 9वें भाग्य भाव के अंदर भी कारक है। 29 जून की रात्रि से ये अपनी कुंभ राशि में ही बैठे काफ़ी समय से, और पिछली जो राशि है मकर, उसका भी आपको ये थोड़ा सा लाभ देंगे। जो ग्रह बकरी होता है उसकी जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है, दृष्टियों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। शनि वृषभ राशि या वृषभ लगन कह सकते हैं इसको आप, जैसे आप समझें, लगन या राशि। 10वें भाव में स्वराशि में बैठे हुए हैं, शश नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। वृषभ लगन में शनि महायोग कारक है, पूर्ण योग कारक कह सकते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने से योग कारक है। ये 9वें भाव का स्वामी बनता है और ये 10वें भाव का स्वामी बनता है। शनि देव की दृष्टि यहाँ से जो तीसरी दृष्टि है पहली, वो मेष राशि पर पड़ती है। मेष राशि यानी आपके 12वें भाव के ऊपर। व्यय भाव है, खर्चे का भाव होता है। पहले यहाँ गुरु का गोचर था, इसलिए खर्चे पे थोड़ा कंट्रोल था। गुरु बदल गया, अभी आपने देखा होगा 1 मई को, 2 मई को गुरु बदले हैं, और गुरु बदल के पहुँच गए अब वृषभ राशि के अंदर, यानी वृष लग्न में गुरु का गोचर हो रहा है। अब गुरु का जो गोचर है वो यहाँ से हट गया तो खर्चे बढ़ गए। इस समय वृष लग्न में मंगल का गोचर चल रहा है, ये भी यहाँ 12 जुलाई तक रहेगा मंगल भी, तो हो सकता है 12 जुलाई तक खर्चे ना बढ़े आपके, लेकिन 12 जुलाई के बाद आपके खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। घर में किसी बीमारी पर खर्च होगा, खर्च तो होगा ही, मान लीजिए खर्चा होगा आपका, किसी बीमारी पर खर्च हो सकता है, किसी की छोटी सर्जरी हो सकती है क्योंकि मंगल का ग्रह है, छोटी मोटी कोई चीर फाड़ भी करा सकता है। इलेक्ट्रिकल आइटम कोई आप अपने घर में खरीद सकते हैं, घर के लिए उसमें खर्चा बढ़ेगा आपका, अगर कोई सामान खरीद के लाएंगे तो। वृष का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र है हमें भौतिक सुख देने वाला, ऐशो आराम की जिंदगी देने वाला, तो आप ऐशो आराम की चीज़ें भी खरीद के आपका खर्चा बढ़ सकता है। कोई नया वाहन आप ले सकते हैं, लग्जरी वस्तुएं आप अपने घर के लिए खरीद सकते हैं। 12वां भाव विदेश यात्रा का भी होता है, आप विदेश जा सकते हैं, यहाँ भी आपका खर्चा होगा। व्यापार का टूर, या आप पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, या घूमने के लिए जा सकते हैं। विदेश से आपको लाभ होगा, मित्र आपके बड़े सहायक होंगे। यहाँ शनि की दृष्टि के कुछ माइनस पॉइंट भी है। अभी कहीं पर पैसे का निवेश थोड़ा ना करें, क्योंकि 12वां भाव है, खर्चे का भाव है। जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट में निवेश करने से थोड़ा बचें, फिजूल खर्चे से बचें, और किसी को भी कोशिश करें कि पैसा ना देना पड़े। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो उसकी पैसे की जो रिकवरी है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी ऐसी पोजीशन में, बकरी अवस्था। शनि की जो 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है, और 4th हाउस होता है हमारे घर के सुख का, माता के स्वास्थ्य का, तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो माता का थोड़ा सा ध्यान रखें। 4th भाव हमारी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद का भी होता है। शनि की सीधी दृष्टि आ रही है, शनि स्वयं जमीन की, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी में निवेश करने में कोई घाटा नहीं। आप शनि की वक्र अवस्था में अगर निवेश करते हैं तो आपको कोई घाटा, कोई भी नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई वाहन ले सकते हैं, वाहन में भी आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा समझदारी से आपको काम लेना होगा, सोच समझ कर निवेश करेंगे तो शायद आपको अनुकूल फल मिलेगा। तो आज आपने कोई चीज़ खरीदी और वो चीज़ आपने ली 10 रुपये की, और कल को उसके आपको थोड़े पैसे पूरे नहीं मिले तो आपको दिक्कत होगी। या हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो चीज़ आप 10 रुपये खरीद रहे हो, वो शनि जब बकरी अवस्था से मार्गी हो जाए तो वो चीज़ आपको 9 रुपये की मिल जाएगी, या 9.5 रुपये की मिल सकती है, वो भी आपके लिए घाटे वाला काम है। तो जो भी निवेश करें सोच समझ के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी निवेश कर सकते हैं आप। मानसिक चिंता आपको रहेगी, सोच समझ के काम करेंगे तो आपको दिमागी सुकून रहेगा। नहीं तो वैसे जैसे कहते हैं ना, दिमागी थोड़ा सा एक डिप्रेशन सा रहता है, मानसिक तनाव रहता है, वो चीज़ आपके लिए जरूर बढ़ेगी। 10 में शनि बकरी है तो नौकरी में आपको लाभ दे सकता है। अगर आप जॉब करने वाले हैं तो आपको जॉब के अंदर लाभ दे सकता है।
पर आप अपने साथ काम करने वाले जो आपके सहयोगी हैं उनके साथ आपको थोड़ा सा व्यवहार अपना ठीक रखना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो जो व्यापार करने वाले लोग हैं, शनि का दशम में सतयोग बनाकर बैठना शुभ प्रभाव देगा व्यापारियों के लिए, क्योंकि बृहस्पति भी वृष लगन के अंदर गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पे आती है। सप्तम भाव हमारे व्यापार का भाव होता है। तो व्यापार की जो गतिविधि है हमारी, उनमें शनि भी सपोर्ट करेगा और बृहस्पति भी सपोर्ट करेगा। अगर शनि दाम्पत्य जीवन में कुछ कमी करने की कोशिश करेगा तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर अच्छी नहीं मानी जाती, शनि का बैठना भी अच्छा नहीं माना जाता है वहाँ। तो वहाँ अगर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो ऊपर सामने बृहस्पति बैठे हैं तो उसको संभाल लेंगे। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा वैचारिक मतभेद रह सकता है आपस में, पति पत्नी के बीच में कोई खास दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि बृहस्पति पूर्ण रूप से हर चीज़ को संभाल लेंगे। जब केंद्र में बृहस्पति बैठता है तो वो कुंडली के सैकड़ों दोषों को शांत कर देता है। ये बृहस्पति के बारे में मशहूर है, हमारे ज्योतिष का नियम है, सैकड़ों जो कुयोग बनते हैं उनको सुयोग में बदल देता है। व्यापार के बारे में बात करें तो व्यापार के लिए सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि और शनि की दृष्टि बहुत ही लाभदायक है। जो व्यापारी वर्ग है उनको अच्छा लाभ होगा। दैनिक रोजगार वाले जातकों को भी अच्छा लाभ होने के चांस हैं। वृष राशि वालों का भाग्य उनके साथ देगा, क्योंकि शनि जब बकरी होगा तो मकर राशि को भी बढ़ाएगा, मकर राशि में शुभ प्रभाव देगा, तो उनको भाग्य का साथ पूरी तरह से मिलेगा। पिछले काफ़ी समय से वृष राशि वाले भी परेशान थे, हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए, आपने भी देखे होंगे। तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का भी साथ मिल सकता है, धर्म का भी आपको साथ मिलेगा। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में है, काम करते हैं, तो आपका सितारा यहाँ चमक सकता है। अब वृष राशि के स्वामी जो शुक्र होते हैं वो क्या है, भोग विलास की वस्तुएं जैसे क्रीम पाउडर है, गहने हैं, रत्न है, सजावटी चीज़ों का व्यापार है, तो आपको ऐसे काम से अवश्य लाभ होगा। सुनार की आप दुकान करते हैं, आपको होटल चलाते हैं, खाने पीने का आपका कोई फूड सप्लाई का या फूड मैन्युफैक्चर का कोई अपना काम करते हैं, तो आपको लाभ होगा। आप कोई एक्टर है, अभिनेता है, कोई म्यूजिशियन है, गायक हैं, या कोई फिल्म प्रोड्यूसर हैं, समाज सेवक हैं, मैटरनिटी होम में आप काम करते हैं, नर्सिंग होम में काम करते हैं, तो ये जो काम करने वाले जातक या जातिका हैं, इन सब के लिए बकरी अवस्था शनि की जो वृष राशि के या वृष लगन के जातक हैं उनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कारण क्या है कि बृहस्पति शत्रु राशि में बैठे हैं, तो यहाँ आपके लिए नेत्र रोग, गले नाक फेफड़ों में कोई रोग लग जाए, आपके कोई आपको चर्म रोग भी हो सकता है, पेट में गैस बन सकती है, बदहजमी बन सकती है, ये रोग आपको हो सकते हैं। आपको इसके बारे में थोड़ी सावधानी बरतना है। तो ये छोटा सा एक बकरी शनि का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा, छोटा सा वीडियो बनाया है। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, सबसे निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन है उसको ऑल करें, वीडियो को लाइक करें, देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें। उपाय की बात करते हैं। हमारे संस्थान में आपको हर प्रकार के रत्न, हीरा मोती, पन्ना पुखराज, मोती माणिक हर जगह मिलता है। अगर आपको कोई रत्न चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर चैट करिए, पीछे हमारा नंबर आ रहा है। कुंडली का विश्लेषण कराना है तो पीछे हमारा नंबर है, आप हमें अपने डेट ऑफ बर्थ भेजिए, जन्म समय जन्म स्थान भेजिए और कुंडली का सटीक विश्लेषण प्राप्त करें। उपाय के बारे में बात करते हैं कि शनि अगर किसी प्रकार से आपकी कुंडली में, जन्म की कुंडली के अंदर नीच का बैठा है, पाप प्रभाव में बैठा है, 8वें 12वें भाव में बैठा है, तो जो बातें हमने आपको बताई इन चीज़ों में आपको लाभ कम होगा। तो शनि की स्थिति जन्म के समय कैसी है ये देखना बहुत जरूरी है। महादशा क्या है, अंतर्दशा क्या है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि आप जो बात बताते हो हमारे साथ ऐसा होता ही नहीं है, हमारा तो जैसे कल हाल था आज ही हमारा वही हाल है। तो भैया जी, इसका जो मेन कारण है वो कारण ये है कि जन्म के समय जो आपके शनि की स्थिति है वो आपकी कुंडली में बढ़िया नहीं है। आप उसका इलाज करिए, उसका उपाय करिए, उपाय करेंगे शनि आपको लाभ देगा। जन्म के समय शनि की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। महादशा क्या है, अंतर्दशा क्या है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। शनि के आपको उपाय बताते हैं। अगर शनि आपका खराब है किसी प्रकार से, शनि के आपको उपाय बताते हैं। शनि के लिए सबसे बढ़िया शनि के मंत्र का जाप है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः।
आप सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 5-5 माला रुद्राक्ष की माला लेके आप जाप करिए सुबह शाम, आपको शनि से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो शनि कम से कम 139-38 दिन तक बकरी रहने वाले हैं। 4.5 महीने का टाइम बहुत लंबा होता है। अगर शनि आपको नुकसान दे रहा है तो 4.5 महीने में आपको बहुत नुकसान दे सकता है, इसलिए शनि के उपाय करना बहुत जरूरी है। शनि का जो मंत्र है आपको बताया, उस मंत्र की जाप करिए। दूसरी बात, अगर आप हनुमान जी की सेवा कर सकते हो, तो हनुमान जी, मंगल आपका 12वें घर का मालिक है और सप्तम भाव का मालिक है। अगर आप हनुमान की सेवा कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ही उत्तम है। हनुमान की सेवा में हनुमान जी की आप जैसे पढ़ते हैं हम लोग, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, संकट मोचन है, और सबसे बढ़िया इसमें सुंदरकांड का पाठ होता है। अगर आप नियमित कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगलवार को व्रत करें, आप हनुमान जी पे चोला चलाएं, उनका भोग लगाएं बूंदी का, वो भी आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। तो मैं तो छोटा सा प्रोग्राम था ये आपके लिए कि वृष राशि के लिए अगर शनि बकरी है तो क्या हालत होंगे आपके लिए। ठीक है, अगला प्रोग्राम लेके फिर आ जाऊंगी, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री।